हेलो बच्चों, सब कैसे हो? सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रिपरेशन करनी भी है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एग्जाम अपने पास में है। आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे? नंबर सिस्टम, जो टोटल कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें एक ही चैप्टर कौन सा? रियल नंबर्स, जो आज के लेक्चर में अपन खत्म कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या क्या कर लिया? अलजेब्रा कर लिया। अलजेब्रा में दो पार्ट्स किए हैं, जिसमें अपन ने एक पार्ट में तो किया पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक पार्ट में किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे अपन ने 20 मार्क्स कवर कर लिया। उसके बाद में अपन ने किया ट्रिग्नोमेट्री, दो पार्ट्स में कवर किया है, उससे अपन कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स। और उसके बाद में अपन ने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वन शॉट में 6 मार्क्स जिससे कवर हो गए। और जिसने भी अभी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपन क्या देखेंगे अब? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में बेसिकली क्या है? जनरली आएगा एलसीएम एचसीएफ, इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, और कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है 3 मार्क्स में। ठीक है, वो थ्योरम कौन सी है पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, और उससे पहले रियल नंबर्स के बारे में आपको सबको पता है कि क्या होता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या। जैसे ये है रूट एक्स। अब ये जो इरेशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए इस प्रकार से आता है, जैसे ये है रूट एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? जब ये पॉजिटिव प्राइम नंबर होगा, पॉजिटिव प्राइम नंबर, तब मेरे पास में रूट एक्स क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है? कि ये पॉजिटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, अब एक थ्योरम आती है क्या? इफ पी, अब पी अपने पास में कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इफ पी पॉजिटिव प्राइम नंबर, इफ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, देन पी डिवाइड ए। इस पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, लिख लो। 3 मार्क्स अगर कवर करने तो ये थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसको प्रूव करेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ में करूँगा क्या, कि अपने पास में पी कोई भी प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। जैसे एग्जांपल मान लूँ कि पी तो मेरे पास में क्या ले लेता हूँ मैं? 3 ले लेता हूँ। ठीक, ए की जगह क्या ले लेता हूँ मैं? 6 ले लेता हूँ। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब 3 36 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 36 है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 3 6 को भी तो डिवाइड कर रहे हैं ना। तो अपने पास में ये थ्योरम समझ में आ गई होगी सबको कि क्या, कि p कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है, एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। तो ये थ्योरम आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें? एक बेसिक सा रिलेशन ध्यान रखना कि कोई भी अपने पास में दो नंबर है a और b, जिसका एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम ए इंटू बी, ए कोमा बी सॉरी, इंटू एच सी एफ ए कोमा बी इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास में? जो भी दोनों नंबर से ए और बी का इनका प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं रखना है। कॉन्सेप्ट अपन ने कवर कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन इस पे बेस क्या करेंगे अब? क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन क्या है अपने पास में? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे अपन? सॉल्यूशन देखो, क्या पूछ रहे हैं अपने पास में? लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनके रिमाइंडर दे रखे अपने को, तो 1251 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा? 1250। 9377 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा? 9375। फिर 15628 में से 3 माइनस करो, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर बचा हो इसलिए माइनस कर रहे हैं अपन। तो 15625 आ गया। ठीक, अब इनके क्या कर लो? फैक्टर कर लो। 1250 का करो, सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 6 2 5, फिर 5 25, नहीं 125, 125, फिर 525, 5551। क्या लिख सकता हूँ मैं 1250 को? 2 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब 9375 का कर लो।
3 3 ज़ा 9, 1 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 1 2 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर बाकी का ये सेम 125 25 5 1 क्या आ गया 3 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब 15625 की कर लो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर 625 125 सेम आ रहा है 5 और 5 1 कितना आ गया 3 6। इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 6। अब देखो 1250 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 4, 9375 को 3 इंटू 5 की पावर 5, 15625 को 15 की पावर 6। ये जो काम किया अपन ने ये किस में करना है, रफ में करना है। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है इसका HCF। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर 2 तीनों में आ नहीं रहा है, छोड़ो ये तो नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है, लेकिन 5 की जो मिनिमम पावर है कितनी आ रही है, जो दोनों में वो तीनों में आ रही है अपने पास में कितनी आ रही है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। तो जो अपना लार्जेस्ट नंबर है विच ऑन डिवाइडिंग 1 2 5 1 9 3 7 7 1 5 6 2 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3, तो वो कौन सा नंबर है लार्जेस्ट 6 2 5। यही मेरे को फाइंड करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, प्रूव डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बार बार अपने पास में आता रहता है, एग्जाम्स में रिपीट होता है। जैसे रूट 3 की जगह या तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, कुछ बेसिक्स से चेंज आएंगे, लेकिन पैटर्न सेम यही रहता है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। रूट 3 को मैं सबसे पहले क्या मान लेता हूँ, रैशनल नंबर अज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर है तो मैं रैशनल नंबर को क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन Q की टाइप में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख दूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि जो 3 है वो पी स्क्वायर से डिवाइड होगा, पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो पी को भी करेगा 3, 3 डिवाइड, ये थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, 3 डिवाइड्स पी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पी को मैं क्या लिख लेता हूँ 3a लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसका बोथ साइड से स्क्वायर करो तो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर, इसमें पुट कर दो तो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, 3 को इधर डिवाइड में ले जाओ या फिर 9 को ले आओ। हाँ, तो अब यहाँ से क्या पता चल जाएगा अपने को, जो 9 है, नहीं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं पहले, तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3a स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। हाँ, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सॉरी क्यू। अब यहाँ पे है अपने पास में 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स पी, यहाँ क्या आ रहा है 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स क्यू। अब जो 3 है वो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो अब इससे HCF से इनका 1 नहीं आएगा, लेकिन अपना HCF को प्राइम, अगर पी और क्यू को प्राइम है तो HCF कितना आना चाहिए 1। तो अपना जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so that
√3 इज इरेशनल नंबर। यही मेरे को प्रूव करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। सेम पैटर्न में आपको अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इनटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लो। 404 को मैं क्या लिख सकता हूँ और 96 को, तो 404 के लिए 2, फिर 202, 2101, इसके बाद में अब किसका डिवाइड जा रहा है, 101 का ही जा रहा है, तो 101। फिर 96 को लिख लो, 2 4 × 2 8 16, 2 24, 12, 2 6, 2 3, 3 1, ठीक है। अब 404 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 101, और 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब HCF के लिए क्या करेंगे अपन, ये देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या जाएगा 4। LCM के लिए मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 5, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1, और 101। 2 की पावर 5 क्या हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101 करेंगे तो क्या जाएगा 303। अब 32 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 303 से, 2 3 6 0, 2 3 6, 3 3 9 0 9 6 9 6 9, तो कितना आ गया 9696, ठीक है। ये आ गया LCM, ये आ गया HCF। अब इसको अपन वेरीफाई कैसे करेंगे, तो LCM इंटू HCF जो दोनों नंबर्स हैं, इंटू दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो LCM कितना आ रहा है 9696, इंटू HCF कितना आ रहा है 4, इक्वल्स टू नंबर 404 इंटू 96, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इधर LHS में, तो 9696 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 6 ज़ा 24, 2 4 9 ज़ा 36 और 2 38, 4 6 ज़ा 24, 3 27, 2 4 9 ज़ा 36 और 2 38, कितना आ रहा है 38784, इक्वल्स टू 404 और 96 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 48783, कितना आ रहा है 38784। LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो अपना जो रिलेशनशिप था वो भी वेरीफाई हो गया, और HCF और LCM भी अपन ने फाइंड कर लिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, NCERT क्वेश्चन है ये। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start from the same point and at the same time and go in the same direction. Same point पे start कर रहे हैं, same time पे start कर रहे हैं और same direction में जा रहे हैं. After how many minutes will they meet again at starting point? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो सोनिया और रवि हैं वो दोनों कितने देर बाद में एक पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब जब भी वो अपने पास में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो क्या फाइंड करेंगे अपन में, LCM किस किस का, 18 मिनट्स का और 12 मिनट्स का LCM फाइंड कर लो, ठीक है। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 9 18, 3 3 3 1, तो 18 को लिख सकते हैं अपन क्या 2 इंटू 3 की पावर 2, और वही 12 को क्या लिख सकते हैं 2 6 2 3 3 1, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर मैक्सिमम 2 इंटू 3 की पावर 1। अब ये देखो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है LCM के लिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 4 से कितना आ गया 36। अब जो सोनिया और रवि है वो दोनों कितनी देर बाद में मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद में।
यही मेरे को फाइंड करना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इफ HCF 336,54 दोनों नंबर्स का HCF कितना दे रखा है 6, फाइंड करना है अपने को दोनों का LCM। कैसे करेंगे, वही 336 को क्या लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अपने पास में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, HCF कोई भी दो नंबर का और LCM कोई भी दो नंबर का, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और LCM है नहीं मेरे पास में। नंबर्स 336,54 इक्वल्स टू 336, इंटू 54, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ इसको, 336 इंटू 54 अपॉन 3, नहीं 6 है सॉरी, तो 6 × 6, 6 × 9 54, उसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 6 54, 5 9 × 3 = 27, 5 32, 3 9 × 3 = 27 और 3 30। अब 3024 अपना क्या गया LCM, ये अपने को फाइंड करना था। अब आज के लेक्चर में अपन ने क्या कर लिया है, पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर लिया है, 6 मार्क्स कवर कर लिए। अभी तक अपन ने कितने मार्क्स कवर कर लिए हैं, एक जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं, जिसमें अपन ने कितने मार्क्स की कवर 20 मार्क्स। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, इसके टोटल कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, कितने मार्क्स कवर किए अपन ने 12 मार्क्स। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 1 शॉट में ख़त्म है, टोटल कितने मार्क्स है 6। जो फिर आज अपन ने नंबर सिस्टम यूनिट की है रियल नंबर्स, वो कितने पार्ट में है, 1 शॉट में है, कितने मार्क्स कवर कर लिए 6। तो टोटल अभी तक अपन ने कितने मार्क्स कवर कर लिए हैं 20 + 12 + 6 + 6, ये हो गया 12 12 12 24 24 और 20 44 मार्क्स अभी तक अपन ने कवर कर लिए हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने भी नहीं देखी है वो जाके देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।